तो यार अपने डेडपुल 3 से लीक्स, जहाँ अपने वुल्वरीन का हेलमेट ही लीक कर दिया भाई। इसके अलावा गॉडजिला एक्स कॉन्ग, नया कैंग तो ठीक था, नया कैंग से तो अपडेट है, चलो ठीक है, लेकिन नया थैनोस भी आने वाला है अब। व्हाट इफ सीरीज, डेयरडेविल बोर्न अगेन, इको सीरीज, इसके अलावा बैटमैन से अपडेट है। और यार कभी मैंने सोचा नहीं था कि मिक्की माउस से भी अपडेट देना पड़ेगा, लेकिन है इससे भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। इसके अलावा मार्वल की ऑफिशियल टाइमलाइन में 6 नए सीरीज को जोड़ा गया है। तो हाँ यार, इन सबको जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत कमाल की है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नए कैंग के ऊपर। तो जब से जोनाथन मेजर्स वाला केस हुआ है, मार्वल के फ्यूचर का पता लापता है, लेकिन इसी बीच एक्टर कोलमैन डोमिंगो का नाम सामने आ रहा है कैंग को रिकास्ट करने के लिए। जब इसी बात पे उनसे पूछा गया तो कोलमैन ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसे रूमर तो सुने हैं, लेकिन अभी तक मार्वल ने खुद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। खैर हमें तो इंतजार करना और देखना है कि मार्वल कैंग को रिकास्ट करता है या फिर विलन ही रिप्लेस कर देता है। खैर अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो आपके लिए एक बिग अपडेट है भाई, इसकी फिल्मिंग शुरू हो चुकी है फाइनल सीजन की। इसी के अलावा पीकी ब्लाइंडर के भी फैंस होंगे तो भाई उनके लिए भी ये बढ़िया अपडेट है कि भाई इसके ऊपर एक मूवी आ रही है। हाँ, पीकी ब्लाइंडर की एक मूवी आ रही है जिसकी फिल्मिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, शायद जून जुलाई तक। तो नेक्स्ट अपडेट व्हाट इफ से है। तो व्हाट इफ के हेड राइटर एसी ब्रैडली, जो कि व्हाट इफ सीजन 1 और 2 दोनों के हेड राइटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कि व्हाट इफ के 9 एपिसोड और मिस मार्वल के 2 एपिसोड लिखे थे, उन्होंने अब मार्वल स्टूडियो छोड़ दिया। जिसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया है कि अब वो किसी और तरह के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एमसीयू को छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अपने जैक स्नाइडर सर की बारी। तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल सुपर हीरो का जमाना ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपना सुपर हीरो का यूनिवर्स बनाना चाहता है, कोई एक सुपर हीरो मूवी पे रुकता ही नहीं, वो एक के बाद एक लगातार पिक्चर निकालता जाता है और अपना एक अलग यूनिवर्स बनाने की सोचता है। खैर जैक स्नाइडर तो बोलते रहेंगे, लेकिन अपनी हार्ली क्वीन को क्या हो गया, शायद ये हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि मार्गोट रॉबी का आजकल जो स्टेटमेंट आ रहा है उसे तो यही लग रहा है। उन्होंने कहा कि हार्ली क्वीन का कैरेक्टर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है और जब भी उस कैरेक्टर को इमेजिन करती है तो वो सोचती है कि दूसरी एक्ट्रेस इसको कैसे प्ले करेंगी। इसका मतलब समझ रहे हो दया। लेकिन टेंशन की बात नहीं, क्योंकि जेम्स गन ने इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन देते हुए कहा कि भाई अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तभी कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, तो ज्यादा दिल छोटा मत करो, जब होगा तब तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो इस वीक 2024 में मार्वल की सबसे पहली सीरीज इको रिलीज हो गई और अभी तक तो तुमने देख भी लिया होगा, क्योंकि इसके सारे एपिसोड एक साथ ही ड्रॉप कर दिए गए थे। इको सीरीज एक एवरेज सीरीज है और वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस का स्कोर इसको अच्छा ही मिला है। इको की एंडिंग ने डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के लिए किंगपिन के कैरेक्टर को सेटअप कर दिया है, जहां अब अपना विल्सन फेस यानी कि किंगपिन अब बनेगा मेयर। वहीं सीरीज के ऊपर बात करते हुए एमसीयू के एग्जीक्यूटिव ब्रांड विंटरबॉम ने कहा कि उस टाइम पे वो लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते थे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज डेयरडेविल एमसीयू कैनन है या नहीं, लेकिन अब वो कंफर्म ये कह सकते हैं कि लोकी में ये सब होने के बाद अब ये सीरीज भी एमसीयू कैनन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से ग्रेटर लेवल पे थैनोस था पूरे यूनिवर्स के लिए विलन, उसी तरीके से स्ट्रीट लेवल पे अपना किंगपिन होगा। यहाँ पर किंगपिन को थैनोस लेवल का विलन बताया है स्ट्रीट सुपर हीरो के लिए, जिसको रोकने के लिए स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो सामने आएंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, और इसके अंदर एक और नया सुपर हीरो शामिल होने वाला है, आयरन फिस्ट। और मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि शायद ये आर रेटेड हो सकती है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि डेयरडेविल में हमें एक और विलन देखने को मिलेगी। नहीं, अपना किंगपिन नहीं, वो उस विलन का नाम है म्यूज। खैर चलो, इसके अलावा विंसेंट डिनेफ्रियो जो कि किंगपिन का रोल प्ले करते हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि हाल ही में एमसीयू की कौन सी सीरीज आपको बेस्ट लगती है, तो उन्होंने नाम लिया मून नाइट और लोकी, जो कि मेरा भी फेवरेट है। आगे बैटमैन का सीक्वल आने वाला तुम्हें पता ही होगा, तो इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि सुनने में ऐसा रहा है कि इसमें हर्ष और डिक ग्रेसन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें क्ले फेस बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला, तो उसके बारे में सोचना भी मत। और शायद इसकी फिल्मिंग जून जुलाई में शुरू हो सकती है, तो हाँ गुड न्यूज। खैर इसके अलावा मिक्की माउस, पीटर पैन और बाम्बी जैसे कैरेक्टर पब्लिक डोमेन में आ गए। और अगर तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि हे प्रभु क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब कोई भी इनका डिजाइन यूज करके अपना गेम बना सकता है, अपनी मूवी बना सकता है, अपनी सीरीज बना सकता है और पैसे भी छाप सकता है अंधा। जिसके बाद तुम सोच नहीं सकते कि इनको बस पब्लिकली अवेलेबल करवाने के बाद ही ऐसे दुनिया भर की मूवीज और सीरीज आने वाली है और गेम भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मिक्की माउस माउस ट्रैप करके गेम आने वाला है, जो कि हॉरर होने वाला है भाई। चलो आगे बढ़ते व्हाट इफ सीजन 2 की तरफ। तो व्हाट इफ सीजन 2 के हेड राइटर ने ये कंफर्म किया कि व्हाट इफ सीजन 2 में स्पाइडरमैन को लेके कितना डार्क स्टोरी लिखी गई थी। मतलब इतना कहीं कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन डार्क स्टोरी थी जो कि इतना डार्क थी कि उसको स्क्रैप करना पड़ गया, जो कि चिल्ड्रन ऑफ मैन मूवी से इंस्पायर। अगर तुमने देखी हो तो नीचे कमेंट में बताना यार। खैर इसके अलावा इको सीरीज, यार इको सीरीज दूसरी बार है तीसरी बार है, खैर छोड़ो। इको सीरीज जो कि रिलीज हुई इस बार, उसके बाद मार्वल ने अपने टाइमलाइन को ऑफिशियली अपडेट किया। इसके बाद नेटफ्लिक्स के 6 मार्वल शोज को एमसीयू के टाइमलाइन में जोड़ दिया गया है। तो चलो मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर उनकी टाइमलाइन क्या है। जैसे डेयरडेविल और जेसिका जोन्स की जो स्टोरी है वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और आई एम ग्रूट के बीच की है। इसके अलावा लूक केज, आयरन फिस्ट और डिफेंडर की जो स्टोरी है वो एंटमैन और सिविल वॉर के बीच कहीं होगी। इसके अलावा द पनिशर की स्टोरी होम कमिंग के बाद होगी। तो हाँ, तुम सिर्फ मार्वल भक्त और मार्वल के अलावा कोई मूवी या सीरीज नहीं देखते हो तो जाओ इनको देख लो, क्योंकि अब ये मार्वल
मार्वल का पार्ट है। चलो आगे बढ़ते, द मार्वल की डिजिटल रिलीज डेट सामने आ गई है और ये सीरीज तुम्हें 16 जनवरी को देखने को मिल जाएगी। तो जिसने अपना पैसा बचाया था अब तुम्हारे पास मौका बढ़िया है, जाओ देखो। इसके अलावा पैट्रिक स्टीवर्ट जो कि मार्वल में प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करते हैं और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज में देखने को मिले थे, तो उन्होंने बताया कि यार अपने दिल का बहुत बुरा हाल सुना यार। इन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का जो शूटिंग था वो बहुत ज्यादा बोरिंग था और बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, दिमाग पकाऊ था। समझ गया ना मैंने क्या बोला? कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करना काफी ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं था और सिर्फ मैं ही था। इन्हें अपने सारे सीन्स अकेले शूट करने पड़े थे, जिसके बाद सीजीआई की मदद से उनको साथ में लाया गया। तो हाँ, इसी बात से अंकल थोड़े भड़के हुए हैं। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 इस साल रिलीज होने वाली, तो इसी से अपडेट ये है कि इसका सीजन 3 भी डेवलपमेंट फेज में है। इसके स्क्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि भाई एक के बाद एक लगातार बैक टू बैक सारे सीजन देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसी के अलावा जॉर्ज आर मार्टिन ने भी ये कंफर्म कर दिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स से 3 एनिमेटेड शो आने वाले हैं, जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, काम चालू है, जल्दी ही तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गॉडजिला एक्स कॉन्ग का रन टाइम रिवील कर दिया गया है, जो कि 1 घंटा 55 मिनट। और यही नहीं, इस मूवी के रिलीज डेट को भी खिसका दिया गया है। पहले ये मूवी अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन अब ये मार्च में आने वाली है। ये मूवी आपको 29 मार्च को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। खैर अब डेडपुल की बारी आती है और इस हफ्ते डेडपुल से बिल्कुल भी अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने डेडपुल से जबरदस्ती की अपडेट निकाल ली है। इस बार ह्यू जैकमैन यानी कि वुल्वरिन का TVA प्रिजनर नंबर लीक हो गया, जो कि 24601। इसके अलावा वुल्वरिन के मास्क की भी फोटो लीक हो गई है। ये फोटो इंटरनेट पे घूमे जा रही है और ये मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है नहीं। इसके अलावा टॉप गन की नेक्स्ट मूवी पे काम चालू हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल के 8वें पार्ट में बिजी है, तो हाँ ये थोड़ा लेट मूवी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये मूवी कंफर्म हो चुकी है। खैर इसके अलावा इंडियन मूवी की बात करें तो भाई यहाँ पे कल की 2898 AD का पोस्टर रिलीज हुआ है। नहीं सिर्फ पोस्टर नहीं रिलीज हुआ है, इसके साथ कुछ और भी रिलीज हुआ है, वो है इसका रिलीज डेट का रिलीज होना। मतलब रिलीज डेट रिलीज कब से हो गई भाई? चलो 9 मई 2024 को आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डॉन 3 जो मूवी आ रही है, जिसमें कि रणवीर सिंह अपने डॉन होने वाले, तो उससे रिलेटेड अपडेट ये है कि शायद इसमें इमरान हाशमी विलन हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब ठोक देना एकदम, ठीक है, बाय।